हेलो हेलो मेरे दोस्तों। तमाम झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी, सीजीएल, जितने भी एस्पायरेंट हैं, आप लोग तैयारी में लगे होंगे, प्रॉपर रनिंग भी कर रहे होंगे। तमाम छात्रों से निवेदन है भाई कि ये जो सेट हम करा रहे हैं ना, प्रैक्टिस सेट, आप लोग की एग्जाम के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो लगातार आप लोग इसको कंटिन्यू होकर देखते रहिएगा, हम रोज कराते रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 2 कराएंगे, ठीक है। आज कल करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए दोस्त, बिना देर की स्टार्ट करते हैं। देखिए फटाफट से, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताइए कौन थे? कौन थे व्यक्ति जो कहे थे कि वह मानव शास्त्री थे जिसने 1915 में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखित उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी? बताइए कौन थे जी, फटाफट। तो कौन थे? शरद चंद्र राय। कौन थे? शरद चंद्र राय जी थे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। संथालों की संथाल की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। बताइए अधिकतर पात्र कौन से होते हैं? बताइए मेरे भाई, तो कौन होते हैं जी? पशु होते हैं। क्या होते हैं? पशु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? बताइए फटाफट। तो मुंडल कहा है। क्या कहा है जी? मुंडल कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही। चौथा सवाल, चौथा पे चलते हैं, ठीक है। चौथा सवाल, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? बताइए। रामगढ़ के जो राजा थे उनका मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ में तो बहुत सारे राजा बने, बागदेव सिंह बने जी, मुकुंद सिंह भी बने थे, बहुत सारे राजा बने वहाँ पे रामगढ़ में, ठीक है। उसका स्थानांतरित भी कई जगह पर सिसिया हुआ, उर्दा हुआ, बहुत सारे हुआ था स्थानांतरित। बताइए फटाफट, अब इसको डिटेल्स नहीं बताएंगे मेरे दोस्त। तो रामगढ़ के राजा मूल राजधानी कहाँ था? बताइए फटाफट। तो कहाँ था जी? रामगढ़ में ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासभा के किस पर्व में महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुनर्देश मिलता है? बताइए किस पर्व में? शांति पर्व में, दिग्विजय पर्व में, विजय पर्व में, बुध पर्व में? बताइए। तो दिग्विजय पर्व में। किस में जी? दिग्विजय पर्व में मिलता है। झारखंड का कोजी के पुंडरिक देश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता मेरे दोस्त माना जाता है जे बार्थोलोमन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, झारखंड राज्य का सबसे कम दशकीय 2001 से 2011 की जनगणना जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा? बताइए फटाफट। जनसंख्या वृद्धि चल वाला कौन सा जिला है? बताइए। सबसे कम तो कौन हो जाएगा जी मेरे भाई? यहाँ पर हो जाएगा धनबाद। क्या हो जाएगा? धनबाद। और सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा जी? बताए थे जिला दर्शन में ना, कोडरमना। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वाली अथॉरिटी के मॉडल पर झारखंड राज्य की कौन सी नदी घाटी परियोजना आधारित है? बताइए। तो जो अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, उसी के आधार पर झारखंड में कौन सी नदी घाटी, तो कौन हो जाएगा दी? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है। बताइए यूरेनियम कहाँ पाया जाता है झारखंड में जी? तो जादूगोड़ा में। कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का ही यूज किया जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य में हरी, पीली, नीली व सफेद क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी किसकी अध्यक्षता में सुधार, शोध और विकास आयोग का गठन किया था? बताइए बताइए फटाफट। बताइए फटाफट, किसकी अध्यक्षता में? हरी, नीली और पीली, ये जो क्रांति है हरी, पीली और नीली, किसकी अध्यक्षता में? बताइए फटाफट। विकास आयोग का गठन किया था मेरे भाई। तो बताइए फटाफट किसके जी? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी, ठीक है। हरित क्रांति के जनक भी जाना जाता है इन्हें ना, एम.एस. स्वामीनाथन जी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हुंडरू, दसम तथा जोन्हा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। हुंडरू
अरे भाई हुडकू की बात किया जाता है, रांची में है, दसम भी है, जुन्हा भी है, ठीक, तीनों है रांची में। चलिए झारखंड की आप लोग कमेंट करके बताइए कि हिरनी जलप्रपात कहाँ है, ठीक है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है, बताइए। सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है मेरे दोस्त, तो बताइए फटाफट। तो लगा हुआ है बिहार के साथ, किसके साथ ही, बिहार के साथ लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार के साथ कितने जिले लगे हुए हैं झारखंड के, ठीक है। निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार किस राज्य, किस जिला में नहीं पाया जाता है मेरे भाई, बताइए फटाफट बताइए। तो भाई देखिए इसमें पाया जाता है आपको देवघर, पाकुड़, साहेबगंज। तो राजमहल पहाड़ी की अगर बात किया जाए ना, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है कि पाकुड़ में भी पाया जाता है, देवघर में भी और साहेबगंज में भी, ठीक है। राजमहल पहाड़ी, अरे भाई देखिए इसे मैप बना के दिखा देते हैं राजमहल पहाड़ी क्या, ठीक है। ये जो एरियाज है ना राजमहल पहाड़ी वाला एरिया है, देवघर यहाँ तक आता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये जो है ना पाकुड़ वाला एरिया, दुमका, दुमका शायद, ये जो है ना ये राजमहल का ये एरिया है, ये राजमहल पहाड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग हमको कमेंट बताइएगा कि राजमहल पहाड़ी जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है उसको किस नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, और जो गुम्बदनुमा होता है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, चलिए कहाँ आते हैं हम जी, किचन नंबर कितने पर होते हैं। निम्नलिखित में से 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाली खाड़ी में गिरती है, बताइए। सवर्ण रेखा कौन सी गिरती है जी, सवर्ण रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए मेरे दोस्त, तो 1302 किलोमीटर है, 2 वर्ग किलोमीटर इसका है। रामगढ़ का है ना, सॉरी गढ़वा लिख दीजिए, रामगढ़ का है, डी ऑप्शन नंबर, ठीक है। उसके बाद लोहरदगा है 1500 कुछ है, इसे याद रखना है, ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो साक्षर जिला झारखंड का सबसे ज़्यादा कौन है जी, बताइए मेरे भाई फटाफट फटाफट बताइए। तो कौन हो जाएगा जी, रांची। कौन होगा जी, रांची नहीं होगा, पूरे पूरे जितने भी झारखंड के जिले सब जाके रांची में रह रहे हैं जी, राजधानी न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रह रहे हैं इसी का मतलब नहीं कि सब वहाँ पर शिक्षित ही रह रहे हैं, लेकिन मतलब शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर सभी लोग शिक्षा ग्रहण अच्छा कर पाते हैं। मुंडा जनजाति के तलाक को क्या कहते हैं, बताइए। मुंडा जनजाति में जो तलाक दे दिया जाता है, तलाक के मतलब है कि जो शादी हो जाता है उसके बाद भी क्या करते हैं, लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, अपने क्या बोलते हैं उसको, पत्नी को छोड़ दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है उसको, मतलब मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से फटाफट बताइए। तो साकमचारी, किस नाम से जी, सकनाचारी इसमें दिया होगा, कहीं कहीं साकमचारी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं सेट में, देखें साकमचारी भी लिखा हुआ है। गित्तीवड़ा किस जनजाति का युवागिरी है, गित्तीवड़ा, बताइए। हम पूछे थे पीछे आप लोग से फर्स्ट अथी में, जो घुमकुड़िया आया था ना, घुमकुड़िया, उस समय पूछे थे कि गित्तीवड़ा की कौन से जनजाति के युवागिरी है, तो बताइए मेरे दोस्त, तो किसका है जी, इसका है तो मुंडा जनजाति गित्तीवड़ा है, ठीक है। 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। झारखंड समन्वय समिति जो उस समय कौन थे, आपको बीपी केसरी भी उसमें भाग लिए थे ना जी, हैं। उस समय 1987 में जो झारखंड समन्वय समिति का जो गठन किया गया था, कितने संगठनों को मिलाकर किया गया था, तो आपको किया गया था मेरे दोस्त 53, कितने, 53 ठोक को मिलाकर के यहाँ पर गठन किया गया था, 53 संगठन को। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, आज हम लोग देखे हैं ना जी, शिबू सोरेन जी उसके कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कौन से शहर में हुआ था मेरे भाई, तो हुआ था आपका धनबाद में, कहाँ हुआ था, धनबाद में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, बताइए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए मेरे भाई कौन थे? तो ये आपको विनोद बिहारी महतो थे। कौन थे? विनोद बिहारी महतो थे। एक ही राय थे, शिबू सोरेन जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि विनोद बिहारी महतो इसको अध्यक्ष थे। झारखंड का कौन नेता दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं? भाई दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। हेमंत सोरेन के पिताजी हैं शिबू सोरेन जी। नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? नलकूप से। नलकूप की अगर बात की जाए ना, क्वेश्चन रिपीट है एग्जाम में भाई, ठीक है। तो यह लोहरदगा में। कहाँ है जी? लोहरदगा में सबसे ज़्यादा नलकूप में। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि नहर से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सिंचाई, अब कूप से कहाँ होता है? कूप से, कुआं से, ठीक है। नलकूप नहीं, कुआं से। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। कुएं से सर्वाधिक, अच्छा नहीं दिया, कुएं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो कुएं से सर्वाधिक सिंचाई की अगर मेरे भाई बात किया जाए ना, तो यह किया जाता है गुमला जिला में। कहाँ जी किया जाता है जी? गुमला जिला में कुएं से। एक याद रखिएगा, गुमला कैसे होता है? कुआं की तरह होता है, इसे पता है कि नहीं जी? गमला की तरह होता है। गमला देखा ना आप लोग घर में, तो कुएं की तरह होता है। याद रखिए गुमला जिले में सबसे ज़्यादा कुएं से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तालाब की अगर बात की जाए ना, तालाब से, पौंड से अगर बात की जाए तो कहाँ किया जाता है मेरे दोस्त? तो यह किया जाता है देवघर जिले में। कहाँ किया जाता है? देवघर जिले में, तालाब से। सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? सिंदरी में, सिंदरी धनबाद में जी, उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था? हालांकि अब उसमें बंद हो गया, शायद नहीं चल रहा है। चलता तो रोजगार सभी को बहुत ज़्यादा मिल पाता, लेकिन सब कबाड़ा मिलने जा रहा है। तो 26 की यह जगह यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? 51 में हुआ था ना, 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था उस समय ना है। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चालू हुआ था ना जी। पारसनाथ में किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो जैन धर्म के लिए है। आगे बढ़ते हैं। समेत शिखर कहाँ स्थित है? समेत शिखर कहाँ है जी मेरे भाई? पारसनाथ में। कहाँ है जी? पारसनाथ में। पारसनाथ कौन सा जिला है बताइए फटाफट। रजरप्पा में किस देवी देवता का मंदिर है? बताइए। रजरप्पा में छिन्नमस्तिका जी है। किनका जी? छिन्नमस्तिका। रजरप्पा कहाँ है जी? बताइए फटाफट, बताइए फटाफट मेरे भाई। रजरप्पा कहाँ है, कौन सा जिला में? अब आगे बढ़ते हैं। अगर रजरप्पा किस नदी पर बसा हुआ है? किसने, बहुत बार किसने पूछा हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अगर रजरप्पा की बात की जाए तो दामोदर एवं भेड़ा नदी के, यानी कि भैरवी नदी लेता है, भेड़ा नदी कहीं कहीं लेता है, भैरवी नदी, ठीक है। तो रजरप्पा किस नदी पर है स्थित है? दामोदर एवं भैरवी नदी पर। तो आई होप कि दोस्तों सेशन जो है ना आप लोग को अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो रोज़ यहाँ पर नोटिफिकेशन वीडियो का जाते रहेगा, ताकि आप रोज़ इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।